ये नया साल बहुत मुबारक हो और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मीडिया के कि आपने बाजी फिल्म को बहुत पसंद किया, आपने बहुत अच्छा उसके बारे में लिखा, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए, आपने हमारी टीम के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, आर्टिस्टों के बारे में, हमारे राइटर और तमाम टीम के मेंबरान के लिए आपने बहुत खूबसूरत और आपने बहुत सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन लफ्ज़ों से आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने जो मीडिया का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा, तो मैं बेहद मशकूर हूँ। और दूसरी बात यह है कि बहुत अरसे से हस्पताल की खबरें मैं पढ़ती रहती हूँ और सोशल मीडिया पर लोग मुझसे पूछते रहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकी या नहीं कर पाई इस प्रोजेक्ट को। शायद मेरा तजुर्बा नहीं था और नहीं है। मेरे साथ जो टीम मुखलिस, मेरे साथ मेरी टीम मुखलिस नहीं थी। और मैं उसको करना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ बाकी जो लोग थे वो मुखलिस नहीं थे। उनके कुछ और इंटरेस्ट थे और जिसकी वजह से मैं हारी तो नहीं, लेकिन मैं लेट हूँ, मैं मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करूं तो मेरी कोशिश होती है कि हम रिकॉर्ड टाइम में उस प्रोजेक्ट को या फिल्म को या किसी भी चीज़ को हम मुकम्मल करें। तो मैं इस वक्त मुझे एक अच्छी टीम की तलाश है, मार्केटिंग की टीम। और जो इस वक्त मेरे पास टीम नहीं है, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी टीम चाहिए मार्केटिंग की, जो इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाए और हम फिर हम इसकी कैंपेन स्टार्ट करें और फंड रेजिंग, और एक रिकॉर्ड टाइम में इसको मुकम्मल करने का मेरा जज्बा है। मैंने ख्वाब देखा है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और इसके अलावा हम नए प्रोजेक्ट्स, टेलीविज़न सीरियल कर रही हूँ मैं, इसके अलावा एक फ़िल्म शुरू हो रही है। तो और मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से खुद फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए जा रही हूँ इंडिपेंडेंटली पहली दफ़ा। और इसके अलावा एक कोलैबोरेशन में हम एक टेलीविज़न सीरियल कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। और इंशाल्लाह ताला जो हम नए लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों के साथ नए प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, नए चेहरे, आर्टिस्ट, एक्टर्स, और नए चेहरों के साथ इंशाल्लाह। और ऑब्वियसली जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ भी हम काम करेंगे। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अनवर मकसूद साहब के साथ किसी प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करूं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं उनसे कल या परसों उनसे मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। और इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत सीनियर राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अमजद साहब, जो एक प्रोजेक्ट, एक सीरियल पर काम कर रहे हैं, और इनका लिखा हुआ सीरियल में करने के लिए जा रही हूँ। रवि, ये बताइए 2020 में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को किस मुकाम पे देखती हैं, क्या मुस्तकबिल आपको नजर आता है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हालात बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं और बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 2020 में भी इंशाल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आवाम के सामने आएंगे और
जिनको बहुत बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये बताइए, इंडियन फिल्मों की बंदिश से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे क्या असर हुआ है, कितनी गुरूम हुई है, ये क्या फ़ायदा हुआ है? तो पहले लोग बहुत शोर मचाते थे कि इंडियन फिल्में बंद की गए ताकि सिनेमा घरों पे हमारी फिल्में लग सकें, लेकिन अब तो फिल्में ही नहीं है आपके, तो सिनेमा घरों पे क्या लगे, सिनेमा फिर वीरान होने लगे। मेरे पास तुम्हें लग रहा है ना, मेरे ख्याल में जो हमारे सीनियर्स जो एक्टर्स हैं, सबको अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस या अपने बैनर के तले 2-2, 3-3 फिल्में शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे टैलेंटेड लोग जिनको काम आता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता, क्योंकि साजिशें और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा माफिया है। बहुत सारे सीनियर एक्टर्स जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिनके पास बहुत अच्छा लिखा हुआ काम है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स जो नए काम करना चाहते हैं, लेकिन जो एक माफिया और जहाँ पर ग्रुपिंग है, तो वहाँ से मुश्किलात, वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उस माफिया के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी बेहतरी आएगी। और कोई सवाल? ये आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि इंडियन फिल्म की बंदिश से क्या फर्क पड़ा है, इसका तो जवाब आपने नहीं दिया। पाकिस्तानी फिल्में क्यों नहीं तरक्की कर रही, क्यों उन्होंने बिजनेस नहीं किया? इंडियन फिल्मों का गैप आ गया है इस वक्त, इंडियन फिल्में नहीं आ रही। पहले तो एग्जाम था ना, मेरा इंडस्ट्री को तो आपको समझती है ना बेटा, तो क्या वजह है कि मतलब ये कि अब तो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हो रही हैं, फिर इंडस्ट्री ग्रुप भी निकल रही है। ये है इसलिए कि ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए, ज़्यादा तादाद में फिल्में बननी चाहिए। अब जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं या तो उनको ज़्यादा फिल्में शुरू करनी चाहिए, और आर्टिस्टों को भी एक साल में 2 या 3 फिल्में, 2 फिल्में, बहुत सारे सीनियर, बहुत सारे अच्छे जो इस वक्त काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं काम कर रहे, वजह मुझे पता नहीं, लेकिन ये है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। रीना साहब ये बताइएगा, आप प्रोडक्शन की तरफ भी आ रही हैं और बहुत से आप काम कर रही हैं, समाजी हवाले से भी आप कर रही हैं, जेल भी गई आप, वहाँ से बच्चों का आपने छुड़ाने के लिए कहा था। क्या अब प्रोडक्शन के बाद आपका डायरेक्शन में भी आने का? नहीं, मैं कभी भी डायरेक्शन में नहीं आऊँगी। मैं सिर्फ जो मेरा अपना मैं प्रोडक्शन करूँगी, प्रोड्यूस करूँगी, और अपने प्रोडक्शन हाउस अपने बैनर के नीचे या तले, या मैं बैनर के नीचे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा काम करने की क्वालिटी काम करेंगे इंशाल्लाह। जी मेरा जी, आपने अपने हॉस्पिटल बनाने का जिक्र किया, आप एक अच्छे लोग नहीं मिल रहे, आपके सामने अच्छे लोग बैठे हैं, सुबीर साहब बैठे हैं, सुबीर साहब बैठे हैं, आप इनको क्यों नहीं शामिल करते अपने प्रोजेक्ट में, ताकि ये भी आगे? नहीं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ सुबीर साहब दफा मुझसे कहा, मैंने हाथ जोड़ा। नहीं, सुबीर साहब से मैंने देखिए, हमें प्रोफेशनल टीम दरकार है, सुबीर साहब बहुत चाहिए, और हमें प्रॉपर एक मार्केटिंग की टीम, बहुत स्पेशलिस्ट लोग चाहिए जो कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप क्या डोनेशन करेंगे या मुख्तलिफ ममालिक में जाके पूरी कॉन्सर्ट? वो जब टीम प्लान करेगी, अकॉर्डिंग टू द टीम हम उस जो प्लान और जो डिज़ाइन किया जाएगा, जो प्रोजेक्ट को जिस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, सोचा जाएगा, उसको उस तरह से हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो टीम के बगैर काम नहीं हो सकता। ये आपको ऐलान किए हुए मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल हो गए, तो अब तक ये आप टीम नहीं बना सके? जी, मैं टीम नहीं बना सकी, ये मेरी गलती है, मैं टीम नहीं बना सकी, मुझे संजीदा और सिंसियर लोग नहीं मिले।
अच्छा मीरा सभी ले लिए जाए प्लीज। जी वो कपड़ों का अच्छा मीरा ये बताइएगा PSL होने जा रहा है 27 तरतीब कराची में इनेकाद किया जाएगा, क्या कहेंगी PSL को किस तरह? मैंने टेलीविजन देखा ही नहीं है 3 दिन से। जी बिल्कुल। आप प्रोड्यूस कर रही हैं, आप अपना एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं। आपने बताया कि एक फिल्म की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। एक अच्छी फिल्म को बनाने के लिए, एक फिल्म को बूस्ट मिलने के लिए हमारे पाकिस्तान में क्या तादाद की शर्त लाजमी है, या उसका कंटेंट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छा है, या स्टोरी का होना बहुत अच्छा है? क्योंकि मालूम है आपने लाहौर से आप बिलोंग करती हैं, और लाहौर में जो एक ट्रेंड है शुरू से, जो एक गुजर वाला जो सिलसिला होता है, लाइक आई थिंक वो ज़वाल पजीर हो रहा है। लेकिन कराची से जो लोग काम कर रहे हैं या पढ़े लिखे जो लोग ज़्यादा आ गए हैं, वो लोग एक अच्छी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैं जो इसका बेसिक क्वेश्चन है, ये इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। बेसिकली ये सब चीज़ें ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट का भी इशू आ जाता है। अभी जैसे कि आपने प्रोजेक्ट के हवाले से कहा कि टीम नहीं मिली, टीम के लिए तो उसके लिए दूसरे तरीके का होते सीनियर से मशवरा करना होगा। लेकिन क्या वो एक्टर जो है वो अपनी एक्टिंग निभा पाते हैं अदाकारी में? क्योंकि उसमें हर चीज़ कोलेशन के साथ चल रही होती है। एक मूवी के अंदर हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप और एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, तो उसमें कौन सा ऐसा झोल होता है या लूप होल होता है जो नहीं होना चाहिए? पहला चीज़ तो ये हो गई। और ज़्यादा क्वांटिटी बेस अगर हम कहेंगे कि माशरे में या पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, वो तादाद से मिलेगा, अच्छी एक्टिंग से मिलेगा। देखिए, पूरी जब आप पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो सब लोग बेहतरीन होने चाहिए, सबका काम अच्छा होगा तो आप स्क्रीन आपकी खूबसूरत नज़र आएगी, अच्छा काम आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। और सबका काम राइटर, डायरेक्टर, आर्ट काउंसिल के सर जनाब अहमद शाह साहब को खुशामदीद। फिर आपके कैमरामैन, आपकी लाइटिंग, पूरा सेटअप ए क्लास होना चाहिए। और आइए शादाब। मीरा ने जो आप बात करी, नहीं, मुआवजों में कमी नहीं हो सकती। ये बताएं, आपने एक माफिया का जिक्र किया कि वो नए लोगों को काम नहीं करने देते या कोई भी काम करना चाहे उसको आगे नहीं बढ़ने देते, वो माफिया कौन है, उसके बारे में जरा सा बताएं। बहुत खतरनाक। अच्छा मीरा जी, मैं ये मालूम करना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त एक स्टेटमेंट जो है सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे कि आपकी फिल्म बाजी हिट हुई है, तो सब कह रहे हैं कि मीरा जो है सिनेमा की बाजी हो गई। इस स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव लेंगी या नेगेटिव लेंगी? जैसे मैंने आपको कहा है कि माफिया है, बहुत ही नेगेटिव, और ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि मैं काम करूं, वो गलत अफवाहें, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो सिर्फ मेरे हवाले से सिर्फ गलत बातें फैलाएं। और वो इतने खतरनाक लोग हैं कि वो बहुत जल्द एक्सपोज होने वाले हैं। तो एक्सपोज आप करने वाली? अच्छा मेरा ये और दूसरी बताइए बात जी, कि पहले साहिल लोधी की फिल्म को भी मुश्किलात का शिकार हुआ, फिर उसके बाद दुर्ज जो थी वो भी कंट्रोवर्शियल हो गई। अब जो है तमाशा जिंदगी, ये भी प्रॉब्लम्स का शिकार हो रही है। क्यों? एक तो हमारे यहाँ फिल्में बहुत लिमिटेड बनती हैं, फिर हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते अपनी स्टोरीज को? नहीं, जब अगर अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। बाजी को लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि अच्छी फिल्म थी, अच्छा प्रोजेक्ट था, बट उनका काम आप देखो तो लोग एक्सेप्ट करते हैं और लोग देखना चाहते हैं अच्छा काम। अगर आप बुरा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बुरा रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरा जो अवार्ड विनिंग फिल्म है तमाशा जिंदगी, तो आप उसको समझ रही है कि वो उसमें अच्छा वो रिलीज ही नहीं हुई ना गवर्नमेंट। अच्छा, मैंने अभी मुझे उस फिल्म के बारे में एक्चुअली सारी को रिलीज है लेकिन कंट्रोवर्शियल हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब एक सीरियल है मेरे पास, वो आपने पता नहीं देखा होगा। जी जी, बहुत अच्छा। वो सिनेमा पे रिलीज हो रहा है, उसके लास्ट 2 एपिसोड्स, यानी कि एक जो ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोग टेलीविजन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। आपने कहा है कि आप एक मूवी भी कर रही है और एक टेलीविजन सीरियल भी कर रही है। इन फ्यूचर आप किसको ज्यादा फोकस देंगी? कि अगर आपके पास बहुत अच्छी स्टोरी है तो आप उसमें मूवी बनाना चाहेंगी कि सीरियल बनाना चाहेंगी? देखिए, डिपेंड करता है, अभी टाइम चाहिए
सोचने के लिए, स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, और थोड़ा सा टाइम चाहिए। एकदम से आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको बैठना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको राइटर के साथ बात करनी पड़ती है, आपको फिर बहुत सारे मराहल से गुजरकर आप शूटिंग के मूड में आते हैं, या उस प्रोसेस में जब आप शूटिंग करते हैं। लेकिन पहले जो पेपर वर्क वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा मेरे पास तुम हो बहुत अच्छा लिखा खलील साहब ने, बहुत ही उम्दा सीरियल लिखा, और मैं बहुत अच्छा लिखा। नदीम बेग साहब का काम बहुत अच्छा है, हुमायूं सईद, आयजा खान, अदनान सदीकी, सब ने बहुत अच्छा काम किया। मीरा, मेरी एक सवाल है, अभी बाजी के हवाले से उन्होंने कहा था, बाजी के हवाले से सोशल मीडिया पे अगर ये चल रहा है कि आप बाजी बन गई है, तो बाजी तो एक बहुत अच्छा आपका रोल था, तो वो तो पॉजिटिव आपको लेना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है। बाजी तो बहुत रिस्पेक्टफुल, एक बहुत खुश होना चाहिए, जिसने बहुत नहीं, और वो रोल आपका बहुत अच्छा था, और तो कैरेक्टर आपको boost मिला है। बिल्कुल। और बाजी जो है वो बहुत एक खूबसूरत, अगर हम किसी को बाजी कहते हैं तो हमें बहुत, इसका मतलब है कि सामने वाला हमें बहुत इज्जत मिल रही है। तो ये तो फिर आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। नहीं, मैं पॉजिटिव ही नहीं, मैं वो उनका क्वेश्चन कुछ और था।